संधारा रबा 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 संधारा रबा। प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता है मेरे पिता जी, तेरा रहमो करम है मेरे पिता परमेश्वर कि हम में से किसी की गिनती कम नहीं हुई मेरे पिता परमेश्वर। हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में पिता परमेश्वर माँ माशा तुम्हें निकाल के लाया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे तूने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से निकाला पिता परमेश्वर, जब वो भट्टे में से निकल के आए तो तू उनके साथ था मेरे पिता परमेश्वर। तेरा तेज उनके साथ था मेरे पिता परमेश्वर, तेरा प्रकाश उनके साथ था मेरे पिता परमेश्वर। उनके प्रकाश को देखकर पिता पूरे राज्य बदल गया मेरे पिता परमेश्वर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने वादा किया है जाति जाति पर तुम अंधकार होगा, देश देश पर तारा छाया रहेगा, पर मेरे लोगों मसीहों के ऊपर हमेशा प्रकाश उदय रहेगा। ये गवाही है मेरे पिता परमेश्वर, इस महामारी से मसीहों का बाल बांका नहीं हुआ मेरे पिता परमेश्वर। कोई शख्स कोरोना की मौत से नहीं मरा मेरे पिता परमेश्वर। मसीह वैसे के वैसे ही है मेरे पिता परमेश्वर। इस आग से झपट के तुमने निकाल दिया मेरे पिता परमेश्वर। कैसे तूने तहरीरों के शेरों की मांग में से निकाला पिता परमेश्वर, कैसे तूने दाऊद को गुलाब के सामने से निकाला मेरे पिता परमेश्वर, कैसे तूने 3 दोस्तों को शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से निकाला मेरे पिता परमेश्वर। तूने अपने मसीह बच्चों को तूने इसे कोरोना वायरस से निकाल दिया मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तू वादा करता है उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है क्योंकि हम इस अंधकार से निकले बाहर आ चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज तूने फिर हम पर रहमो करम किया, सबको इकट्ठा किया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये कड़ी को टूटने नहीं दिया मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम जयवंत हो गए पिता परमेश्वर। आज शैतान हमारे पाँव के नीचे मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया चाहे कुछ भी कह रही है पर हम प्रकाश में मेरे पिता परमेश्वर। तेरा प्रकाश हम पर उदय है मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रकाशमान है मेरे पिता परमेश्वर। तूने वादा किया है जैसे मैं जगत में से तुम भी हो, मैं जगत की ज्योति हो तुम भी जगत की ज्योति हो, मैं जगत का नमक हो तुम भी जगत का नमक हो। और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो कार्य मैंने किए वो भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। तूने वादा किया मेरे पिता परमेश्वर। देख मैंने तुझे अपने थोड़ा छोटा रखा है ताकि महिमा और प्रताप का मुकुट मैं तेरे सर पे रखने पाऊँ। धन्यवाद मेरे पिता, हमारी महिमा का मुकुट हमारे सर पे, क्योंकि तूने वादा किया पिता परमेश्वर संकट में मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, ताकि तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। स्वर्ग का रचने वाला सच्चू बढ़ने वाला तुम्हारी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। पिता मैं तेरा धन्यवाद, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये सभा जो तूने बुलाई पिता परमेश्वर ताकि भाई लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें, तो तूने वादा किया जो तू मुंह खोले तो तेरे पोते पोते के मुंह से वचन कभी ना हटेगा। तू मुंह खोलने से वचन से भर दूंगा। देख तूने मुंह खोला, मैंने वचन उसमें डाल दिए। पिता दया कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को अपने समर्थी हाथों में लेना मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन के आज बंद हृदय को खोल देना मेरे पिता, बंद कानों को खोल देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी व्यवस्था की बातों को सीखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्होंने जो प्रार्थना की है मेरे पिता परमेश्वर, आप जो वादा किया मुझसे प्रार्थना कर, मैं तो कठिन गरीब बात सिखाऊंगा जो तेरी समस्या पड़े है प्रभु आज तूने सिखाने के लिए चाह रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद जो खोल दे पिता बंद ध्यान खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ हम बोला जाए पिता परमेश्वर एक एक वचन एक एक शब्द हर एक हृदय में आज समाज है मेरे पिता परमेश्वर। समाज है मेरे पिता परमेश्वर। फलों हो मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा फलों हो कि होने वाले को बीच मिले, खाने वाले भोजन मिले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ये महीना आपने बताया मंथ ऑफ सितंबर, मंथ ऑफ सेपरेशन, अलग हो जा अपनी इच्छाओं से दुनियादारी से। तो आने वाला नया महीना मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ ऑफ ओवरफ्लोइंग का है, ओवरफ्लोइंग का है, उमड़ती हुई आशीषों का है। तू यहाँ से अलग होगा तो उमड़ती हुई आशीषें तेरे पास होंगी। धन्यवाद मेरे पिता तेरे इस वायदे के लिए मेरे प्रभु, उसके लिए हमें तैयार कर मेरे पिता, तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर। हम पूरी तैयारी से तेरे पास आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और उन चीज़ों को लेने पाए प्रभु जी। तेरे दास ने भी कहा है मेरे प्रभु कि आने वाला समय हम मसीहों के लिए गोल्डन पीरियड है मेरे पिता परमेश्वर, गोल्डन पीरियड है मेरे पिता परमेश्वर। हम सब मसीह गोल्डन पीरियड जिएंगे मेरे पिता परमेश्वर, और उस समय जलदार है कि तू वायदे का पक्का प्रभु। तू जो वायदा करता है झूठा नहीं करता पिता परमेश्वर, वायदा पूरा होता है तो धरती का चल जाएगी पर मेरा वायदा नहीं टलेगा। धन्यवाद धन्यवाद करता प्रभु, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े हम घटे थे, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। सब में प्रभु दया के साथ हर पल हमारे साथ प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ। इस समय तेरे भाई को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे शरीर प्राण आत्मा पर तेरा कब्जा हो मेरे, मैं ना बोलूँ आप बोले पिता परमेश्वर। सिर्फ कोट मेरे हिले शब्द और वाणी आपके पिता परमेश्वर, आवाज़ आपके मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार में दूसरों में रोकने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। अब दया करें कृपा करें, क्या बोलूँगा कैसे बोलूँगा नहीं जानता, पर आपका वादा है कि जो कुछ तुम्हें कहना है उसी पर बताया जाएगा। बोलूँगा तुम ही पिता परमेश्वर की आत्मा होगी। प्रभु तेरी आत्मा का मैं अपने शरीर प्राण आत्मा में स्वागत करता हूँ। आप आए अपना कब्जा नहीं मेरे पिता परमेश्वर, दया उसकी बनाए रखना कृपा करो।
आदरणीय आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ का मांगता हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। यिर्मयाह 29:11 उसमें प्रभु का वायदा है। वचन क्या कहता है कि तेरे विषय में मैं योजनाएं बनाता हूँ, हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, अंत में तेरी आशाओं को पूरा करूँगा। सृष्टि का बनाने वाला योजना बना रहा है हमारे लिए और आपके लिए। स्वर्ग के लिए भी सोच रहा हो, सिंहासन के लिए सोच रहा हो, दूतों के लिए सोच रहा हो, सोच रहा है आपके लिए और मेरे लिए योजना बना रहा है। योजना इंसान बनाता है, योजना पूरी सृष्टि बनाती है, योजना पशु पक्षी बनाते हैं, योजना जीव जंतु बनाते हैं, योजना कीड़े मकोड़े बनाते हैं। एक वचन लिखा है भजन संहिता में कि चींटियां धूप काल के समय अपना भोजन बटोरती हैं ताकि वर्षा ऋतु में भोजन को खा सके। योजना बनाती हैं धूप में, गर्मी में, खाती हैं कब? एक योजना बनाती है कि बरसात आएगी, हम कहाँ से लाएंगे, पहले उसे इकट्ठा करना। इतनी सी चींटी, इतनी सी वो योजना बनाती है। सृष्टि योजना बनाना के कार्य करती है। पशु पक्षी योजना बनाते हैं। कई पक्षी हैं गर्मी में इधर आ जाते हैं, सर्दी में फिर इधर आ जाते हैं, और 6-6 महीने उनका चलता है। उनको कैसे पता चलता है उनको क्या भाई 6 महीने हमारे बीत गए? उनके पास कैलेंडर नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई समय नहीं है, कैसे पता चलता है? उनकी योजना होती है। एक शक्ति परमेश्वर उनको दी हुई है, सब कुछ परमेश्वर उसको दिया हुआ, उस तरह से वो करते हैं। जानवर योजना बनाते हैं, हर बंदा योजना बनाता, इंसान भी योजना बनाता है। चाहे वो कुर्सी बनाए तो योजना बनाएगा, चाहे वो बिल्डिंग बनाए तो योजना बनाएगा, चाहे वो मशीनरी बनाए तो योजना बनाएगा, चाहे सवारी बनाए तो योजना बनाएगा, जहाँ तक कि मिठाई बनाए तो भी योजना बनाएगा। मिठाई बनाने वाला जो योजना बनाता है वो क्या क्या बनाता है? मिठाई अच्छी हो, मीठी हो, सुंदर लगे, स्वादिष्ट हो, और ऐसी महक आए दूसरा खिंचा चलाए कि हाँ अरे अच्छी खुशबू है। वो जो हमारा ऊपर बैठा है, अगर वो कहता है मैं तो मिठाई बनाने वाला हूँ, तो हम सब उसकी मिठाई हैं। चाहता है कि ये मिठाइयाँ सुंदर हो, ये मिठाइयाँ महकदार हो, अच्छी खुशबू आए, ये मिठाइयाँ लोग देखें तो इनके पास खींचे चले जाएं, ये मिठाई ऐसी हो कि मेरा स्वभाव इनमें से झलके। अगर वो मिठाई बनाने वाला अगर वो कहते कि तुम जलेबी हो, अब जलेबी क्या होती है? घुमावदार होती है। अड़चने कितनी हैं, मुसीबतें कितनी हैं, बस चक्कर पे चक्कर हो रहे हैं, तप रही है, जल रही है, सड़ रही है, पर मिठास उसमें कभी नहीं। जल भी जाए तो भी मीठी है, कच्ची रहे तो भी मीठी है, पकी रहे तो भी मीठी है, हर तरह से मीठी मीठी है। चाहे घुमाव कितना भी आ गया उसने मिठास नहीं छोड़ी। अगर हमारे जीवन में कहीं कर्जे का घुमाव आ गया, बीमारी का घुमाव आ गया, नशे का घुमाव आ गया, हम अपनी मिठास को छोड़ देते हैं। वो नहीं चाहता कि तुम जलेबी हो, तो अगर ये चक्कर आ भी गया ना तो अपनी मिठास को छोड़ो। अगर तुम मेरे रसगुल्ले हो, रसगुल्ले को निचोड़ा जाता है कि खाया जाता है। अगर जीवन को निचोड़ भी दिया गया तो मिठास ही रहेगी। कच्चा रहा तो भी रसगुल्ला, पक्का रहा तो भी रसगुल्ला, उछल गया तो भी रसगुल्ला। नाम नहीं जाएगा, मिठास नहीं उसकी जाएगी। हम क्या अगर रसगुल्ले हैं तो क्या हमारा वजूद मिट जाएगा? हम क्यों अपना वजूद मिटाते हैं? हम क्यों अपनी मिठास कड़वाहट को ले आते हैं? हम क्यों हताश हो जाते हैं? अगर हम बेसन के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू क्या होता है? हल्का दबाव पड़ा तो घुल गए, टूट गए। सिर्फ कितनी मिठाइयाँ हैं? सिर्फ एक ये मिठाई है जिसको दोबारा से बांधो ये बन जाता है, फिर लड्डू बन जाता है, फिर फूटेगा, फिर दोबारा करो, फिर ये लड्डू अपना बन जाएगा। अगर आज आपके जीवन में कोई दबाव पड़ गया, आपके अंदर से क्या चल गया? किसी ने कहा था, कहता है एक पेस्ट ले लो, पेस्ट अंदर क्या भरा है हमें नहीं पता, जब दबाएंगे तो पता चलेगा अंदर से क्या है। जल भरा हुआ है, या आपकी ओमनी भरी हुई है, या आपकी इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, या कोई खाने चीज भरी है, या पेस्ट भरी है, कौन सी पेस्ट, वो भी से दबाएंगे तो पता चलेगा। आज हमारे अंदर दबाव आता, हमारे अंदर क्या निकलता है? हम मसीह तो बहुत करते हैं, हालेलुया तो बहुत करते हैं, प्रेज लॉर्ड तो बहुत करते हैं, प्रार्थना तो बहुत करते हैं, पर हल्का दबाव आया, तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, ये दबाव आया तो क्या हमने अपना वो चीज छोड़ दी? हमने हल्का सा दबाव आया, कोई कर्जा ऐसा पड़ गया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर गाली हमारे मुझसे गाली बकनी शुरू हो गई। वो कहाँ गया हमारा हालेलुया, कहाँ गया हमारा प्रेज लॉर्ड, कहाँ गया हमारा प्रभु को जयकार करना? हल्का दबाव आने की देर है तो बस माँ दी, बहन दी माँ शुरू हो गया। क्यों? अगर हम बूंदी के लड्डू हैं, छोटे 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 बूंदियां मिलके एक लड्डू बनता है।
छोटे 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 प्रयास करते जाओ, फेथफुल हो छोटे छोटे में, तो एक बड़ा संगठन आप बन जाओगे, कट जाओगे आप। हम छोटे में विश्वास योग तो रहते हैं, बड़े में रहते नहीं। जब प्रभु को देने की बात आती है ना, 100 में 10 रुपये दिए जाते हैं, 1000 में 100 रुपया दिया जाता है, 10,000 में 1000 रुपया दिया जाता है, लाख में 10,000 दिया जाता है, 10 लाख में ना लाख रुपये आंखें ऐसी हो जाएंगी। लाख रुपया चर्च में दे दूँ, लाख रुपया दशवाएं दे दूँ, भैया बहुत काम हो रहे हैं। लाख कोई ऐसा नहीं आता कोई। जब छोटे छोटे फेथफुल हो रहे हैं तो प्रभु ने कहा तो छोटे फेथफुल है तो बड़ी अधिकारी तो उठाऊंगा। जब बड़ा अधिकारी तेरे को बना दिया तो अब तू देने में क्यों अपना हो रहा है? तू कट जाओ बिल्कुल। प्रभु ने कहा हे छोटे झुंड मत डर, कि यहोवा को जब आया तो एक बड़ा संसार दे, बड़ा राज्य तेरे को दे। राज्य तब मिलेगा जब छोटे 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 हम फेथफुल बने रहेंगे। क्या हम उसमें बने रहे? अब सोन पापड़ी हम पसंद नहीं करता, फिर भी बनाने वाला उसको बनाया जा रहा है। उसको एक विश्वास है बिकेगी चीजें, और सोन पापड़ी को भी विश्वास है कि कोई खाए ना खाए कभी ना कभी तो मुझे मुंह में डालेगा। चाहे वह सूख जाए तो भी मीठी है, ये कभी खराब नहीं होती कभी है। चाहे 6 महीने के बाद खाओ उसको, कभी तो मुझे खाएगा, कभी तो मैं मुंह में जाऊंगी। एक सुहाना समय आएगा जब मैं उसको मुंह में कोई मेरे मुंह में डालेगा। फ्रिज में पड़ी पड़ी सूख जाएगी, फ्रिज के ऊपर पड़ी पड़ी सूख जाएगी, आते आते लोग देखे आगे निकल जाएंगे। अब कभी कोई टाइम ऐसा आया घर में कोई मिठाई नहीं पड़ी हुई, चल थोड़ी सी यही खा लो उसका विश्वास है कि कोई मुझे खाएगा। क्या आज विश्वास है कि आज मेरे जीवन में काम होगा? इतने दिन होते हैं नहीं पूरा, एक दिन वो ऐसा आएगा जिस परमेश्वर मुझे खाएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा परमेश्वर का तेरी आस हमेशा स्वर्ग की वस्तुओं की ओर होनी चाहिए, तेरी निगाहें स्वर्ग की होनी चाहिए, तेरी निगाहें स्वर्ग पर होनी चाहिए, तेरी आशीष वहां से आएगी। हाँ मेरे पिता, अगर मैं सोन पापड़ी भी हूँ जहाँ दुनिया वाले मुझे पसंद नहीं करते, कोई पसंद नहीं करता, पर तेरी निगाह में मैं उत्तम हूँ पिता परमेश्वर। मेरी मिठास में कम नहीं होगी पिता परमेश्वर, चाहे मैं सूख भी जाऊँ, चाहे मैं यूज ना हूँ, चाहे मैं कुछ ना हूँ, पर मिठास में वैसी वैसी पिता परमेश्वर मैं कुड़वाऊंगा नहीं मेरे पिता परमेश्वर। काजू की बर्फी, कतली बर्फी सबसे महंगी बर्फी है, हर कोई बड़ा दिल से खाता है उसको, हर कोई उसे चाहता है उसको, हर किसी जेब अलावा नहीं करती उसको खाना उसको। अपने आप को इतना मत गिरा दो कि लोग आपका भाव पूछते हैं चलता हूँ, आपको ठोकरे मारते चलता फिरे। क्यों जाए ऐसे? मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर मुझे संभाला है मेरे को, उसने एक योजना बना के रखी है मेरे लिए। जब वो मिठाइयाँ अपन स्वाद नहीं छोड़ती तो हम अगर परमेश्वर की आदि मिठाई हैं तो हमारा स्वाद क्यों मिट जाता है आज? क्या बनाने वाला जो हमारा हलवाई है क्या उसके अंदर गलती है, या वो कुछ गड़बड़ करता है? गड़बड़ हम करते हैं। कुछ मिठाइयाँ ऐसी जिसमें उल्ली न लग जाती है, जो खराब हो जाती हैं, हम वो खराब होने वाली नहीं है, पर खराब हो जाते हैं, शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। 4 दिन चर्च में आए तो अपने जूतों खो बैठते हैं, जहाँ नहीं चलेगा तो किसी कंड गुरु में पहुँच जाते हैं, जहाँ वचन का उल्टा भेद बताकर समझाकर बताया जाता है। 8 साल हो गए, प्रभु का वचन समझ में नहीं आया, कंड गुरु का वचन 8 दिन में समझ आ गया। शैतान की बातें 8 दिन में समझ आ जाती है। हम क्यों अपने भेदों को भूल जाते हैं? क्यों बातों को हम भूल जाते हैं? क्या वजह है, क्या कारण ऐसा? परमेश्वर कहता है जो योजना मैं तेरे विषय में बनाता हूँ वो हानि की नहीं, लाभ यहाँ पर तेरी आशाओं की। कहता परमेश्वर अपने दास के पास गया, दास का नाम था यजकल। उस दास को वो यानी कि यजकल 37 का 1 से लेकर 10 तक आज पढ़ो हिसाब से लिखा है, वो अपने दास को लेकर गया, दास के पास पहले पहुंचा, मुझे तुझसे काम है, योजना बनाई है मैंने, मेरे साथ चल। कहता उसको एक तराई में ले गया, यानी कि तराई में घाटी में ले गया, एक वैली में ले गया। तराई में सारी सूखी हड्डियां, बहुत सूखी हुई थी। वचन कहता बहुत सूखी हुई थी हड्डियां। एक कहता सूखी हड्डियां, एक होते गीली हड्डियां। गीली हड्डियां जानवर चबाते हैं, सूखी हड्डियां कोई नहीं चबाता। और बहुत सूखी हड्डियां वो किसी काम के लिए, कहता बहुत सूखी हड्डियां थी वहां पर। दास को जाकर क्या बोला, क्या तू जानता है कि हड्डियां जी उठेगी? कहता मुझे तू ही जाने, मैं क्या जानूं। दास अपने परमेश्वर से बोल रहा है, दास परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। अगर हम परमेश्वर के दास हैं, वो हमारे क्या आज सुनते हैं? क्या हम उनकी सुनकर चलते हैं? क्या उनकी बातों को मानते हैं?
चाहे अपनी योजना बनाते हैं, चाहे वो कहते हैं अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझे भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। वो कहता परमेश्वर मुझे नहीं पता, आप ही जानो। एक काम कर, बोलो प्रभु हड्डियों के पास जा और जाकर बोल, परमेश्वर का वचन यो कहता है। सूखी हड्डियों के पास कौन जाके बोलेगा? वो सूखी हड्डियां क्या दिखाती हैं? वो आपका और हमारा जीवन है। आज बिजनेस सूख गए हैं, बीमारियां बढ़ गई हैं, लोग बाग निकलते जा रहे हैं, घर में झगड़े ज़्यादा हो गए हैं, हर बेचैनी परेशानी शरीर में अपना अपना बनी हुई है, कर्जे सिर पर चढ़ते जा रहे हैं, जीवन खत्म तो होता नहीं नजर आता है, जिसके तहत लोग कई बार अपना फांसी भी लगा कर मर जाते हैं। कर्जा कितना? 2 करोड़ का। कर्जा कितना? 5 करोड़ का। क्या खरीदा था भैया? कुछ लिया ही नहीं। किसको दिया? कुछ दिया ही नहीं। तो कर्जा कैसे बढ़ गया? ये कर्जे की दुश्मन हाथ पर हावी होकर हड्डियों को सुखा रही है, बीमारी की दुश्मन पर हड्डियों को सुखा रही है। सूख भी इतना रहे हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, अब खाने भी मानने पड़ते हैं। बिजनेस नहीं है, बीमारी बहुत तगड़ी है। बिजनेस नहीं है, सर पर कर्जे चढ़े हुए हैं, हड्डियां सूखी, बहुत ज्यादा सूखी। इन हड्डियों को जाकर बोल, परमेश्वर का वचन कहता है जीवित हो जाए। जब तू ये बोलेगा तब मैं उनमें अपनी सांसों को डाल दूंगा, मैं उन पे मांस को चढ़ा दूंगा, उनमें नसें आ जाएगी, उनके ऊपर चमड़ा आ जाएगा। वो यजकल कौन है? वो हम सारे हैं। उसको बोलता भविष्यवाणी कर। आज लोग इस पर ध्यान नहीं देते। आज लोग ध्यान देते हैं मुझे अन्य भाषा मिल जाए, मुझे उसके मन में क्या हो रहा है वो पता चल जाए, मैं हाथ रखूं लोग चंगे हो जाए, कि मेरी वाहवाही हो जाए। मेरी प्रचार चल रहा, मैंने हाथ रखा, खड़ा हो गया भाई, मैं आना शुरू कर दिया, प्रचार रखा, मुर्दा जिंदा हो, मेरा नाम बच जाए। आज इस लोग में पीछे चल रहे हैं, भविष्यवाणी कोई नहीं करना चाहिए। वो कहता उठ खड़ा हो, शायद 60 का 1 मिनट, उठ खड़ा हो, तेरा प्रकाश आ चुका है, देख तुझ पर मेरा प्रकाश होगा, उठ भविष्यवाणी कर, मुंह खोल। यह सभा में किसलिए चल रही है? भेजता है क्या सीधा, तू मुंह खोल, मैं से वचन से भर दूंगा। वचन क्या है? प्रभु का आने वाले समय में लोग रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा, जो मेरे मुख से निकलता, जो मेरे मुख से निकला वचन तू बोलेगा, भविष्यवाणी हो जाएगा। वो भविष्यवाणी को मैं पूरा करूंगा। तो प्रभु तू ही कर देना। तू इतनी लंबी जो योजना बना रहा है, तो पहले मुझे आगे बोलेगा, मैं आगे जाके बोलूंगा, फिर तू उसको पूरा करेगा। इसलिए तू खुद ही क्यों नहीं कर देता? परमेश्वर कहता तू मेरा प्यारा है, तू मेरा बेटा है। हर बात चाहता है कि उसका बेटा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। बेटा आगे बढ़ता है, बाप को खुशी होती है। बाप यहाँ था, बेटा जहाँ पहुँच गया है, क्योंकि आज मेरा बेटा यहाँ पहुँचा है, मेरा बचवा यहाँ पहुँचा है। हर बाप को खुशी होती है, हर बाप वो कहता मुझे भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं। मैं जानता हूँ काम मैंने करना है, काम मैं करूँगा, पर नाम मैं तेरा बोलूँगा। क्या तू करेगा इसको? तू जाके बोल, तू जाके बोल। कहता यजकल ने जाकर हड्डियों क्या बोला? सुनो। हड्डियों को बोला सुनो, हड्डियां सुनेगी, हड्डियों के कान है, हड्डियों को बोल जाके वो सुनेगी। ऐसे मूसा को बोला परमेश्वर ने, पहाड़ के पास जा, उसको बोल कि परमेश्वर जो कहता है, तेरे अंदर से पानी का झरना फूट जाए। अब पहाड़ तो आपकी सुनेगा। पहाड़ की आंखें है, पहाड़ के कान है, पहाड़ का नाक है, या पहाड़ का मुंह है। कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है ना जो अटपटी सी लगती है। कहता कर, अरे कर तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, और दुनिया के डर के मारे हम करते नहीं है, इसलिए हमारे आशीष जो हम खो बैठते हैं। उसने क्या बोला अपने लोगों को? आओ अल्प विश्वासियों, आओ देखो, आज तो पहाड़ में से पानी निकलेगा, आज तुम्हारा विश्वास टूटेगा। परमेश्वर ने जो कहा कि जा पहाड़ को जाके बोल, पहाड़ को जाकर बोला नहीं, लाठी लेकर दे, एक मार मार, 2 बार मार, यीशु के प्रभु के नाम से ठा ठा, पानी निकल आया। तो परमेश्वर का नाम से पानी निकल आया। परमेश्वर ने क्या बोला? सबको पानी पिला के, सब 20 लाख लोग तृप्त हो गए, पानी पी गए, जानवर तृप्त हो गए, बच्चे बड़े सब तृप्त हो गए। तब मूसा को बोला, मूसा का सुन, तुझको मैंने क्या कहा? पहाड़ को जाके बोल, मगर तूने मेरे नाम कुछ जान लिया, तूने जाके लाठी मार दी, पानी तो निकला,
काम तो हो, क्योंकि मैंने तुझे भेजा था। मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। मैंने अपने दास को दिया था, पर अब मैं तुझे कहता हूँ कि जो वाचा के दिन तू जाना चाहता था ना, जहाँ लेके जाना चाहता था मैं तेरे को, पर तू वहां नहीं जाएगा, तू रास्ते में मर जाएगा। और तुझे मैं दिखा दूंगा पहाड़ से, बोलते वो सामने वाचा का देश है, तुमने वहां जाना था। इतनी बड़ी आशीष आते आते ठहर जाती है। एक वचन को ना मान उसको तुच्छ डाल दिया उसका वचन। मगर ये गलती यिर्मयाह ने नहीं की। हड्डियों को जाकर बोला, परमेश्वर का वचन तुमसे कहता है, उठो, जी उठो। आज सूखी हड्डियां जो हमारे बीच में कड़कड़ा रही हैं, खुद मुंह उठाकर बोलो, परमेश्वर का वचन कहता है। बीमार को जाकर बोलो, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 53:4 के अनुसार, कि निश्चय तेरे दुखों को उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, देख मैंने कोड़े खाए, तू चंगा हो चुका। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 107:20 में, मैं वचन के द्वारा चंगा करता हूं, जो दर्द में पड़ा है वहां से निकालता हूं। मेरा वचन प्रभु आज वचन के द्वारा तुझे खड़ा कर रहा है, उठ के खड़ा हो जा। कहते एक भिखारी बैठा था मंदिर के किनारे। पतरस को देखकर भिखारी ने सोचा शायद ये मुझे कुछ देगा, और ऐसे हाथ अगर कुछ मिलेगा। कहता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहोवा के नाम से कहता हूँ, यीशु ने उठ खड़ा हो जा। लंगड़ा खड़ा। पतरस ने काम नहीं किया, काम वचन ने किया। वचन को भेजा उसने। क्या आज हम किसी बीमार को देखकर कहते हैं या कह तो देंगे, खड़ा ना हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी ना। लोग क्या आया तो बड़े चांद से था, वो तो ऐसे कर ऐसे ही। यही हमारा शक उस काम को करने से रोक देता है। मुंह खोल, मुंह खोल। प्रभु ने मुझसे भी कहा था, भाइयों को बोल मुंह खोल। ये मुंह नहीं खोलते आशीष नहीं खुलती, ये मुंह नहीं खोलते बिजनेस नहीं खुलता, ये मुंह नहीं खोलते घर के हालात नहीं सुधरते, ये मुंह नहीं खोलते बरकत नहीं आती। जिस दिन से मुंह खोलना शुरू कर देंगे वचन के लिए, उस दिन से घर बरकत आनी शुरू हो जाएगी। इनके कदम मुबारक हो जाएंगे, इनकी ज़बान आशीष हो जाएगी कि जिस पर हाथ बढ़ाकर दुआ करेंगे शख्स चंगा हो जाएगा। ये बात उसने कही, हे हड्डियों उठो। जैसे ही उसने बोला, कहता है एक आहट सी हुई, आहट सी हुई। ये क्या हो रही है, कुछ गड़गड़ आवाज हो रही है। सूखी हड्डियां ढेर अपने ट्राई के अंदर हड्डियों में कटना शुरू हो गई, हड्डियां हिलनी शुरू हो गई। वहां ऐसा लगा जैसे भूकंप सा आ गया, हड्डियां में हड्डियां जुड़ना शुरू हो गई। क्यों? उसने अपना समझ सारा नहीं लिया, उसने परमेश्वर के वचन लिया। परमेश्वर का वचन यो कहता है, मुझे परमेश्वर का वचन यो कहता है, हे हड्डियों खड़ी हो जाओ। परमेश्वर का सांस तुम में आएगा, परमेश्वर का नसें तुम्हें प्रोवाइड करेगा, नसें बढ़ जाएगी, मांस आ जाएगा, चमड़ा भी आ जाएगा। उठो। कहता भूचाल आ गया, हड्डियां जुड़नी शुरू हो गई, उनमें नसें आनी शुरू हो गई। तमाशा देखता है, ये हुआ क्या है? क्या मेरी ज़बान में इतनी पावर? मेरी ज़बान में नहीं, मेरी ज़बान में पावर नहीं है, पावर मेरे परमेश्वर में है। पर जब परमेश्वर कहता है ना, वो जब हम करते हैं तब पावर आती है, तब वो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, देख मैंने तुझे, भजन 68 का 5 में कहा, मैंने तुझे अपने से थोड़ा सा छोटा बनाया है, ताकि महिमा का मुकुट तेरे सर पर रखूं, प्रताप का मुकुट मैं तेरे सर के ऊपर रखूं। उस सर पर प्रताप का मुकुट रखने के लिए आज हमको और आपको इकट्ठा किया है। भविष्यवाणी करो ना, निकल यहाँ से। महामारी गो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो भेड़िए के जाल से छुड़ाऊंगा। भजन संहिता 91 जो क्या प्रभु ने कहा है, तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, तेरा पास का नहीं होगा। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम जयवंत हैं, हम प्रकाशमान हैं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है यशायाह 60 दूसरी आयत में, दुनिया पर तो अंधकार होगा, जाति जाति के ऊपर अंधकार अंधियारा छाया रहेगा, पर तुझ पर मेरा प्रकाश उदय हो जाएगा। आप पर उदय हो जाएगा, तुझ पर उदय हो जाएगा, तुझ पर उदय हो जाएगा, सब पर उदय हो जाएगा। क्यों? जो मसीह पर विश्वास करते हैं। 14:12 में परमेश्वर क्या बोला? जो तू मुझ पर विश्वास करेगा, जो कार्य मैंने किए तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर से बड़े कार्य? हाँ, परमेश्वर ने कहा है, हाँ प्रभु मैं करूँगा। तूने कहा ना, तू वादे का पक्का पिता परमेश्वर, तूने मेरी ज़बान को ब्लेस कर देना पिता परमेश्वर। हम वचन पढ़ गए,
मैं करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे हो सकता है? मुश्किल है भैया, किताबी बात है, किताबों में रहे ना। हम ये बात करते हैं सिधाई पर, मुझे सिधाई से मेरे वचन को लेकर खा जा। दाऊद ने बोला जैसे मुझे प्रभु का वचन मिला मैं उसे खा गया। अब जब उसमें सांस, जब उसमें चमड़ा आ गया, हड्डियां जुड़ गई, मांस जुड़ गया, पुतला बन गया, पर सांसें नहीं आई, सांसें नहीं आई। परमेश्वर तूने तो कहा था सांस तो है ही नहीं, अब सांस को बोल। सांस को किसने देखा है? तब सांस को बोल, सांस को भविष्यवाणी कर, जो है ही नहीं, कहां देखूं? मत्ती 14 का मेरे ख्याल 30 में लिखा है, उसकी आयत में है कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। चेलों ने कहा भूत आ गया। कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। पतरस ने कहा मैं भी आना चाहता हूं, आजा। जैसे पानी पर पांव रखा, हवाओं को देखकर डर गया। 14 में हवाओं को देखकर, हवाओं को कभी नजर आती है, हवाएं आधी नजर आई है, कभी महसूस होती है, टच करती है। हाँ, हवा चल रही है, आज गर्म हवा चल रही है, आज ठंडी हवा चल रही है, आज भीगी भीगी हवा है। हवाओं को देख कर डर गया। हम भी ऐसा करते हैं, जो है नहीं उसको देख कर डरते हैं। बच्चे ने काम ना किया तो, बिजनेस में पैसा लगा दिया घाटा हो गया तो, पैसा लेने जा रहा हूं ना दिया तो, काम तो पूरा कर दिया, अगर बॉस ने कुछ गलत बोला तो, आज घर ले जा रहा हूं मैं, बीवी ने परेशान किया तो, जो है नहीं हम सोचते हैं, हम उसको डरते हैं। कि हवाओं को देखकर डर कर जैसे पांव रखा, तो ने शैतान ने बोला नीचे देख, लक्ष्य हट गया। आज हमारा लक्ष्य, हम लक्ष्य हट जाते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं, जब मैं तेरे साथ हूं ना तो तेरा विरोधी कौन होगा? तेरा विरोधी कोई नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। कदम बढ़ा, तू एक कदम बढ़ा मैं 2 बढ़ाऊंगा, तू 2 बढ़ा मैं 10 बढ़ाऊंगा, तू 10 बढ़ा मैं जगत को अंत तक साथ देना। परमेश्वर कह रहा है भविष्यवाणी कर, सांसों को बोल। मैंने कहा हे सांसों समा जाओ। परमेश्वर कहता है इनमें समा जाओ। कहता बड़ी जोर से आंधी चली, हवाएं चली, उनमें सांसें समा गई और वो जीवित सेना बन गई। आज हमारी जो मरी परिस्थितियां हैं, जो हड्डियां सूख रही हैं, कुछ नजर नहीं आता, परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी कर, अपने लिए भविष्यवाणी कर, अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी कर। परमेश्वर तू मुझे चंगा कर दिया है, मैं संडे चर्च आऊंगा, अपने पाँव पर खड़ा होकर आऊंगा। उंगलियां ऐसे नहीं, उंगलियां में सीधी होगी पिता परमेश्वर, और मैं तरीके से बोलूंगा पिता परमेश्वर। मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आने वाला संडे पिता परमेश्वर मेरे आगू संडे है मेरे पिता परमेश्वर। अब जो बैप्टिज्म होने के लिए जा रहा हूँ, बैप्टिज्म कुंड से जब मैं बाहर निकलूंगा तो आत्मा के द्वारा मैं नहाया जाऊंगा पिता परमेश्वर। आज मैं पानी का नहीं, आत्मा का साथ होगा पिता परमेश्वर, और आसमान खुल जाएगा। तू कहेगा हाँ ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अपने लिए भविष्यवाणी करता हूँ। क्या कभी हम डर जाते हैं। आज तीसरा आज लगाई पर मन में ये डाला, बोल भविष्यवाणी करें, बोल भविष्यवाणी करें। बिजनेस जो ठप हो गए हैं, मर चुके हैं, बिजनेस खड़ा हो जा। तेरे अंदर जो कुछ भी आज जिंदा हो जाए, बीमारी निकल यहाँ से, चंगाई खड़ी हो जाए। नौकरियां खत्म हो चुकी है, लेकिन नौकरी अब नया बात आने पाए, नौकरी मेरे इतना हो जाए, इतनी तनख्वाह मिल जाए कि मेरे पिछले सारे कर्जा माफ हो जाए। आज अगर कहीं झगड़े भी हैं तो भैया आज तेरी शांति को खोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा शालोम बनकर आज मेरे घर में प्रवेश कर मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा शालोम, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, शांति मेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे नशे की बुरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जा ले। मेरे अंदर परमेश्वर का वास है, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का भवन है, मन मंदिर है, जिसमें वास करता है। तेरा कोई नाम नहीं, निकल यहाँ से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं क्या आज हमने किया भैया? प्रार्थना कर दीजिए। आज मैं दम ना पीऊँ भैया, भविष्यवाणी को अपना प्रार्थना कर दीजिए। आज डॉक्टर के पास जाऊँ तो मेरे डॉक्टर की फीस कम करे। प्रार्थना कर दीजिए, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे कमरा सही हो सब। क्या प्रार्थना करें इसको? भाई ये जहाँ रहा है कमरा अच्छा मिल जाए। ये ना क्या कि ऑपरेशन की नौबत ना आए, वहाँ जाकर अच्छा कमरा मिले, जो रेट उसका बताएगा, जो उसके पैसे मेरे पास हैं तो नहीं। वो मेरा पैसा वो डॉक्टर क्यों खाए? वो मेरा समय डॉक्टर क्यों चुराए? मुझे चंगाई देने वाले दाता
तू चंगा करने वाला है यहोवा राफा मेरे बीच में आ जा मेरे पिता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि तूने मेरे कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन है, पर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। दुख तूने उठाया, आज सुख मेरे पास है। क्या हमने कभी किया? बेटी की शादी होने जा रही है, पैसे नहीं है, प्रभु बेटी की शादी ऐसे होगी कि दुनिया देखेगी पिता परमेश्वर, दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। आज जब पल्ले मेरे कुछ नहीं है, पर प्रभु तू प्रोवाइड करेगा, तू जो जीरे बनकर आएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ये भविष्यवाणी अपने लिए करो, परिवार के वास्ते करो। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वहाँ फूलों से में बैठेगी मेरी बेटी। अगर कोई दुख देखे तो आने वाले समय पिता परमेश्वर वो जीवन पूर्ण से बेहतर होगा मेरे 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 पिता परमेश्वर। मेरा जो दामाद आएगा, दामाद ही मेरा बेटा बन के आएगा। वो भविष्यवाणी करो भविष्यवाणी। आज काम नहीं है, प्रभु इतना मुझे काम देगा पिता परमेश्वर कि उस काम के द्वारा पिता परमेश्वर मैं सेवा कर पाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। मांगो परमेश्वर से, उल्टी दुआएं मत करो, मत मांगो। कल मैं जाऊं, अच्छा मुझे काम मिल जाए ताकि अच्छे तरीके से मैं काम करके दूँ, मुझे अच्छे पैसे मिल जाए। परमेश्वर ने वादा की है कि मैं अपने चाहने वाले को यूनियन में दान दे दिया करता हूँ। तुम सुबह से उठकर शाम तक क्यों दुख की रोटी खाते हो? काम मिल जाए, सारा दिन मैं मशीन चलाऊं, पैर थकाऊं, थक के सो जाऊं, काम खाना रहे तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाए। समझेगा तू मेरा काम कर, तेरा काम है मैं करूँगा। क्यों नहीं मांगते ऐसा? वो तो देने वाला परमेश्वर है। वो क्या कहता, पहले मेरा राज्य और धार्मिकता ही खोज कर, बाकी तेरे पीछे पीछे। आज जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो चीज़ें आपके पीछे पीछे आई हो। वो आशीष देने वाला कहता, मैं आशीष देता नहीं, उड़ेलता हूँ, ले लो। पर मेरी योजना के तहत जो मेरे पास आता है वो अद्भुत शक्ति को पाकर जाता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु जी। आप बड़े हम घटे सच में प्रभु, तेरी योजना जो हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा भविष्यवाणी करो पिता। मैं भविष्यवाणी करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या यूट्यूब के द्वारा यहाँ देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आज उनके जीवन से बेकार की बातें आज खत्म हो जाएंगी साथ के बड़े नाम से। बीमारियां आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। नशे दुष्टात्मा निकल जाए इस घरों से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। माफ करने वाला दुष्टात्मा, माफ करने वाली जो ना माफी की दुष्टात्मा है निकल जाए और माफी वाली आत्मा इनमें रिलीज हो जाए। प्रभु आप दया करें, दया करें मेरे पिता परमेश्वर, दया करें मेरे पिता परमेश्वर, दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय बहनें इस समय जिनके बच्चे नहीं हैं प्रभु, इसी पर तेरा पुत्र आत्मा उतरे, उनके घर को छुए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि इस हाथ के रखे जहाँ से पिता परमेश्वर तेरी महिमा उतरेगी। इन बहनों के घर को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि बच्चे की आशीष मिलने पर वंश का वर्ष आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ प्रभु आने वाला 2021 साल में ये बहनें बेटे की आशीष पाएगी मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बकरी बहनों पर खोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जी बाबा का शीती बेनिया जो सब सुन रहे हैं वो बहनें अपने घर पर हाथ रखें परमेश्वर उन्हें बच्चे की जिंदगी के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। री बाबा का शीती बेरिया आने वाले नए साल में बेटा उनके गोद में खेलेगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, जिनके बिजनेस ठप हो चुके हैं पिता परमेश्वर, खत्म हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू आज से ही नए द्वार खोलने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर, नए द्वार खोल रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जिनकी नौकरी है नौकरी में उन्हें तू तरक्की देने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। ये काम कैसे होगा हमारी बात बुद्धि से नहीं प्रभु, पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने दास के वचन को पूरा करते हैं, तुम को सफल करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। इसी पल हर घर में जिस घर में पिता परमेश्वर अशांति है, लड़ाई झगड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, यहोवा शालोम बनकर इनके घरों में तेरा प्रवेश होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, आप इनमें प्रवेश करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लड़ाई की सारी दुष्टात्माएं यहाँ से रफा दफा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और कभी इस घर वापस आने पाए मेरे पिता। आप दया
परमेश्वर, जो भाई नशे करते हैं पिता परमेश्वर, नशे करते हैं, इस वचन के सुनने सुनकर भविष्यवाणी करता हूँ आज के बाद उन्हें घृणा हो जाएगी नशों से पिता परमेश्वर। वो भाई खुद तो नशे तक छोड़ेंगे अपना और दूसरों के नशे छुड़ाएंगे, कानून बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। सूखी हड्डियाँ आज जीवित होने जा रही हैं, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। तो जीवित करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ सांसें खत्म हो चुकी हैं सांसें डाल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, बस खत्म कर दे अपने जीवन को, कुछ नहीं बचा नहीं प्रभु, फिर से सांसें डाल मेरे पिता परमेश्वर, फिर से जीवन डाल मेरे पिता परमेश्वर, फिर से पिता खड़े हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, एक नया बल लाए, बल लाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये कहने वाले बने कि हाँ यीशु मसीह का वचन सुनते ही मैंने अपने लिए भविष्यवाणी की, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई और मैं जीवित हो गया। ऐसा ही होने पाएगा पिता, धन्यवाद करता हूँ। तेरी आशीष तेरी बरकतों खोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े हम कटे प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए कबूल करें। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर।